Hello children, I welcome you all in Hindi class. I hope you all are fine at home. Today we are going to start with new chapter 6 फिर गधे से गधा। बच्चों, गधे की मूर्खता का प्राय माना जाता है, यानी कि हम गधे को एक मूर्ख ही समझते हैं। भोले भाले सीधे साधे आदमी को भी लोग गधा कह देते हैं। फिर गधे से गधा एक हास्यप्रद कहानी है जिसमें एक मौलवी साहब एक मूर्ख धोबी के गधे को इंसान बनाने के चक्कर में धोबी को मूर्ख बनाते हैं। आइए बच्चों, इस पाठ के माध्यम से यह बताया गया है कि मूर्खता का कोई उपाय नहीं है। मूर्ख को हर कोई मूर्ख बनाता है। फिर गधे से गधा एक हास्य प्रधान कहानी है। आइए पढ़कर जानते हैं कि गधा कौन है। बच्चों, पहले हम ये सारा पेज पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसके बारे में समझेंगे। चलिए पढ़ते हैं। बहुत दिन पहले एक गांव में एक मौलवी साहब रहते थे। मौलवी का अर्थ है जो मुसलमान बच्चों को पढ़ाने वाले आचार्य यानी कि पंडित। गांव के बहुत से बच्चे उनके घर पढ़ने आया करते थे। एक दिन मौलवी साहब बच्चों को डांट रहे थे, तुमने मुझे समझ क्या रखा है? मैंने ना जाने कितने गधों को आदमी बनाया है। उसी समय एक धोबी उधर से गुजर रहा था। उसने मौलवी साहब की बातें सुन ली। धोबी के कोई बाल बच्चा नहीं था। घर पहुंचकर उसने धोबी से कहा, तुम्हें पता है कि अपने गांव के मौलवी साहब गधे को आदमी बना देते हैं। मैं अपने कानों से सुनकर आ रहा हूँ। अच्छा, यह तो बड़ी खुशी की बात है। क्यों ना हम भी अपने एक गधे को आदमी बनवा लें? धोबिन ने खुश होकर कहा, तुमने तो मेरे मन की बात कह दी। मोती हमारा सबसे अच्छा गधा है। मैं उसे कल ही मौलवी साहब के पास ले जाऊंगा और कहूँगा कि उसे आदमी बना दे। धोबी बोला। अगले दिन सुबह धोबी मौलवी साहब के घर पहुंच गया और सलाम करके बोला, मौलवी साहब, आपसे एक विनती है। मेरे कोई बच्चा नहीं है। आप मेरे एक गधे को अगर लड़का बना दें तो हमारे बुढ़ापे के लिए एक सहारा हो जाएगा। तो बच्चों, अब तक हमने क्या पढ़ा है कि एक गांव में एक मौलवी साहब रहते थे जो कि बच्चों को पढ़ाया करते थे। और एक दिन वो बच्चों को डांटते हुए बोल रहे थे कि उन्होंने ना जाने कितने गधों को आदमी बना दिया है। जब वो बच्चों को डांट रहे थे तो एक धोबी वहाँ से गुजर रहा था और उसने मौलवी साहब की ये सारी बातें सुन ली। और उसने घर जाकर अपनी धोबिन से कहा, अपनी पत्नी से कहा कि तुम जानते हो कि हमारे भी मौलवी साहब हैं जो गधे को आदमी बना देते हैं। ये सुनकर धोबी की पत्नी खुश हो गई। क्योंकि उनके कोई बच्चा नहीं था, तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम अपने सबसे अच्छे गधे को इंसान बना लें। इससे उनका एक बेटा भी हो जाएगा। यह सोचकर अगले दिन सुबह धोबी मौलवी साहब के घर पहुंच गया और उनको कहने लगा कि मौलवी साहब, हमारे कोई बच्चा नहीं है। आप मेरे एक गधे को अगर लड़का बना दें तो हमारे बुढ़ापे का सहारा हो जाएगा। अब आगे। मौलवी साहब धोबी की बात सुनकर हैरान रह गए। वह बोले, भले आदमी, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? कहीं गधा भी आदमी बन सकता है? धोबी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, टालिए मत मौलवी साहब। मैंने अपने कानों से सुना है आपको यह कहते कि आपने बहुत से गधों को आदमी बनाया है। आप मेरा भी यह काम कर दीजिए। मौलवी साहब ने धोबी को बहुत समझाया कि वह जो चाहता है वह असंभव है, पर धोबी ने एक ना मानी। मौलवी साहब समझ गए कि इस मूर्ख को समझाना पत्थर से सिर फोड़ना है। हारकर मौलवी ने सोचा कि इसको बेवकूफ़ बनाना चाहिए। कुछ सोचकर उन्होंने कहा, देखो भाई, यह काम मैं करता नहीं हूँ, पर तुम्हारी खातिर कर दूंगा। यह देख लो कि इसमें समय और पैसा दोनों लगेंगे।
कितना पैसा और कितना समय मौलवी साहब? धोबी ने पूछा। मौलवी साहब ने कहा, 6 महीने और 200 रुपये। मैं कल ही लेकर आता हूँ, कहकर धोबी खुश होकर चला गया। घर जाकर उसने सारी बात धोबिन को बता दी। धोबी ने जो रुपए बचाकर रखे थे उसमें से उसने 200 रुपये खुशी खुशी गिनकर धोबी को दे दिए। धोबी अपने गधे मोती को लेकर मौलवी के घर पहुंचा। मौलवी को रुपए देकर वह बोला, मौलवी साहब, यह रहे आपके रुपए और यह रहा मोती। मौलवी साहब ने रुपए गिने और धोबी से कहा, गधे को आंगन में पेड़ से बांध दो। यह तो बड़ा खूबसूरत गधा है, जरूर बड़ा आदमी बनेगा। अब तुम जाओ और 6 महीने बाद आना। धोबी चला गया। मौलवी साहब ने रुपए तो बंदूक में रख दिए और गधे को जंगल में भगा दिया। इस पेज में बच्चों हमने पढ़ा कि मौलवी साहब धोबी की बात सुनकर हैरान हो जाते हैं और वो उसको कहते हैं कि क्या तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? क्या कभी गधे को भी आदमी बनाया जा सकता है? मगर धोबी है कि मौलवी साहब की कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं होता। वो मौलवी साहब उसको बहुत समझाते हैं मगर वो समझता नहीं है। तो इस पर मौलवी साहब ने सोचा, क्यों ना चलो इस मूर्ख को और मूर्ख बनाया जाए। उन्होंने कहा, देखो भाई, मैं तुम्हारे गधे को आदमी बना दूंगा मगर इसके लिए समय और पैसा दोनों लगेंगे। तो मौलवी ने पूछा, कितना समय और पैसा? मौलवी साहब ने कहा, इसके लिए 6 महीने और 200 रुपये लगेंगे। ये सुनकर धोबी खुश खुशी होकर अपने घर जाता है और धोबिन को सारी बात बता देता है। धोबिन भी खुशी होकर जो उसने रुपए बचा कर रखे थे उसमें से 200 रुपये निकालकर धोबी को दे देती है। अब धोबी अगले दिन मोती को लेकर और पैसे को लेकर मौलवी साहब के घर पहुंचता है और उनको रुपए देकर कह देता है, अब आप मेरे इस मोती को आदमी बना दीजिए। मौलवी साहब ने रुपए गिने और कहा, इस गधे को आंगन में पेड़ से बांध दो। अब तुम 6 महीने के बाद आना। धोबी चला गया। मौलवी साहब ने रुपए संदूक में रखे और गधे को जंगल में भगा दिया। अब आगे 6 महीने बीत गए। धोबी मौलवी साहब के पास पहुंचा। उनको देखते ही मौलवी साहब बोले, आओ भाई आओ, तुम्हारा मोती तो बहुत बड़ा आदमी बन गया है। वह बनारस का काजी बन गया है, वहीं जाकर उससे मिलो। धोबी ने पूछा, वह मुझे पहचान तो लेगा? मौलवी साहब ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं पहचानेगा। तुम फिक्र ना करो, बस अपने साथ उनका दाने वाला थैला ले जाना। वह उस थैले को तो नहीं भूल सकता। दूसरे दिन धोबी बनारस के लिए चल पड़ा। पूछता पूछता वह काजी की कचहरी पहुंचा। दूर से ही काजी को देखकर वह खुशी से फूला न समाया। मेरा मोती कितना बड़ा आदमी बन गया है, कितना खूबसूरत और बुद्धिमान नजर आता है। यह सोचते ही वह एक किनारे खड़ा रहा। अचानक काजी ने अपनी नजर उसकी ओर घुमाई। धोबी ने झट से उसे दाने का थैला दिखा दिया। इस पर काजी ने कोई ध्यान न दिया, मगर जब भी काजी उसकी ओर देखता वह काजी को दाने का थैला दिखा देता। बार बार धोबी को ऐसा करते देख काजी ने उसे बुला भेजा। धोबी मन ही मन यह सोचकर खुश हुआ कि आखिर काजी ने उसे पहचान ही लिया। तो बच्चों, इसमें हमने क्या पढ़ा? 6 महीने के बाद धोबी मौलवी के पास फिर जाता है और उससे अपने गधे के बारे में पूछता है। तो मौलवी साहब उसको कहते हैं कि तुम्हारा मोती तो बहुत बड़ा आदमी यानी कि बनारस का काजी बन गया है, जाओ उससे जाकर मिल लो। धोबी ने पूछा, क्या वह मुझे पहचान लेगा? तो मौलवी साहब ने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं पहचानेगा, बस अपना दाने वाला थैला अपने साथ ले जाना। दूसरे दिन धोबी बनारस के लिए चल पड़ता है और कैसे भी करके काजी की कचहरी पहुंच जाता है। दूर से काजी को देखकर वो बहुत खुश होता है कि उसका मोती कितना बड़ा आदमी बन गया है, कितना खूबसूरत और बुद्धिमान नजर आ रहा है। वह बहुत खुश हो रहा था ये सोचकर। अचानक काजी ने अपनी नजर उसकी ओर घुमाई तो धोबी ने जैसे कि मौलवी ने कहा था वो दाने वाला थैला उसके आगे कर दिया, पर काजी ने कोई ध्यान ना दिया। क्यों? क्योंकि वो कौन सा गधा था, वो तो एक भागता इंसान था। मगर काजी उसकी ओर देखता, जब भी
तो वह धोबी क्या था, वो दाने वाला थैला फिर काजी की तरफ कर देता। इससे काजी को बहुत गुस्सा है कि ये बार बार दाने वाला थैला मेरी तरफ क्यों कर देता है। तो उसने गुस्से में आकर काजी को बुलवाया अपने पास। तो धोबी मन ही मन यह सोचकर खुश हुआ कि आखिर काजी ने उसे पहचान लिया। तो बच्चों, क्या काजी ने सच में उसको पहचाना था? नहीं, वो तो एक काजी था। वो तो उसको, धोबी को अपने पास दंड देने के लिए बुला रहा था कि वो बार बार उसको दाने वाला थैला क्यों दिखा रहा है। काजी ने पूछा, तुम कौन हो भाई, क्या चाहते हो? धोबी को बहुत बुरा लगा। वह बोला, क्यों रे, अपने मालिक को नहीं पहचानता? आदमी क्या बन गया, इतना घमंड हो गया? फिर धोबी ने उसे थैला दिखाया और कहा, इसी में रोज दाना खाया करता था ना। चल मोती बेटा, घर चल, तेरी मालकिन तेरा रास्ता देख रही है। पहले तो पागल समझकर काजी को उस पर दया आई, पर धोबी भी जिद करने लगा। परेशान होकर काजी ने दरबान को बुलाकर धोबी को कचहरी से बाहर निकलवा दिया। अब तो धोबी के गुस्से का ठिकाना ना रहा। वह चिल्ला चिल्लाकर कहने लगा, कितना एहसान फरामोश है यह असल में है तो गधा ही। मैंने इसे आदमी बनवाया और यह मुझे ही धक्के देकर बाहर निकलवा रहा है। मैं भी बच्चे को ऐसा मजा चखाऊंगा कि याद रखेगा। धोबी सीधे अपने गांव के मौलवी के पास पहुंचा और सारा किस्सा सुनाते हुए बोला, मौलवी साहब, आप एक काम कीजिए, उसको फिर से गधा बना दीजिए। मौलवी साहब बोले, ठीक है, तुम कहते हो तो मैं उसे फिर से गधा बना दूंगा। तुम एक हफ्ते बाद 200 रुपये लेकर आ जाना। हफ्ते भर बाद धोबी रुपए लेकर मौलवी साहब के घर पहुंचा। इसी बीच मौलवी साहब ने मोती को जंगल से पकड़कर मंगवा लिया था और आंगन में पेड़ से बांध दिया था। धोबी ने रुपए देकर मोती को खोला और 2-4 डंडे लगाकर बोला, कहिए काजी साहब, अब तो मुझे पहचानते हैं ना? मैंने भी कैसा मजा चखाया, फिर गधे से गधा बना दिया। तो बच्चों, क्या हुआ, काजी ने पूछा उससे, मौलवी से, कि तुम कौन हो भाई, क्या चाहते हो? इस पर धोबी को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, क्या तुम अपने मालिक को नहीं पहचानते? उसने थैला दिखाया। इस थैले को भूल गए जिसे तुम रोज दाना खाया करते थे? वो फिर उसको कहता, चल बेटा चल, अब तुम्हारी मालकिन तुम्हारा रिश्ता देख रही है। उस काजी ने सोचा, ये तो आदमी धोबी पागल हो गया लगता है। पर धोबी क्या था, अपनी जिद पर अड़ा हुआ था। उसने कहा, नहीं, मैं तो तुझे अपने घर लेकर जाऊंगा। अब धोबी के गुस्से का ठिकाना ना रहा। जब काजी साहब नहीं माने तो वह चिल्ला चिल्लाकर कहने लगा, एहसान फरामोश, अब तू गधा है तो गधा ही बनेगा। मैंने तुझे आदमी बनवाकर गलत किया। चल अब घर चल, तुझे मैं मजा चखाऊंगा। गुस्से में वो धोबी मौलवी साहब के पास पहुंचा और उन्हें सारा किस्सा सुनाते हुए कहा, मौलवी साहब, आप मेरे गधे को बस फिर से गधा वापस बना दीजिए। मौलवी साहब बोले, ठीक है, पर इस बार गधे से काजी को फिर से गधा बनाने के लिए 200 रुपये लगेंगे और इसके लिए हफ्ते भर का समय लगेगा। वो धोबी मान गया। मौलवी साहब ने क्या किया, जंगल से गधे को पकड़वाकर मंगवा लिया और उसे आंगन के पेड़ से बांध दिया। धोबी रुपए देकर मोती को खोला और 2-4 डंडे लगाकर बोला, अब काजी साहब, अब तो मुझे पहचानते हो ना? मैंने भी कैसा मजा चखाया, अब तुझे फिर से गधे से गधा बना दिया। हाँ, तो बच्चों, इस पाठ के माध्यम से हमने क्या पढ़ा कि मूर्खता का कोई उपाय नहीं है। किसी भी मूर्ख को आसानी से मूर्ख बनाया जा सकता है। जो व्यक्ति मूर्ख है वो हमेशा मूर्ख ही रहता है, चाहे हम उसको कितना भी समझा दें। धन्यवाद।